अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है, पैसा या शायद वक्त। लेकिन चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी दौलत की जो इन दोनों से भी कहीं ज्यादा कीमती है, पर जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा अनदेखा कर देते हैं, हमारी भावनाएं। और ये भी समझेंगे कि अपनी इस दौलत को सही जगह इन्वेस्ट कैसे किया जाए। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है ना? इसके पीछे एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है और इसे समझना हमारे रिश्तों के लिए और हमारे मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं क्यों। जरा सोचिए, अगर पैसा खो जाए तो क्या होता है? उसे मेहनत करके दोबारा कमाया जा सकता है। ये एक ऐसी चीज है जो आती जाती रहती है। आज अगर नुकसान हुआ तो कल हम उसे फिर से कमा लेंगे। और समय का क्या? हाँ, अगर वक्त बर्बाद हो भी जाए तो हम उसे थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, अपनी प्रायोरिटीज बदल सकते हैं, अपने शेड्यूल को फिर से ठीक कर सकते हैं। मतलब कुछ हद तक तो उसकी भरपाई हो ही जाती है। लेकिन भावनाओं का क्या? जब कोई किसी पर भावनात्मक रूप से इन्वेस्ट करता है, अपना पूरा भरोसा देता है और वो भरोसा टूट जाता है, तो क्या उस नुकसान की भरपाई कभी हो सकती है? बड़ा सवाल है। तो आखिर क्यों है भावनाएं इतनी कीमती? चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इन्हें गलत जगह लगाने की असली कीमत क्या होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। देखिए, समय और भावनाओं में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल फर्क है। समय वो तो किसी के साथ बिताया जाता है, लेकिन भावनाएं वो किसी के लिए महसूस की जाती हैं। समय को तो घड़ी देखती है, पर भावनाओं का घर वो तो दिल होता है। देखिए, जब कोई किसी को अपनी प्रायोरिटी बनाता है ना, तो वो सिर्फ अपनी कुछ मिनट या घंटे नहीं दे रहा होता, वो उससे कहीं ज्यादा दे रहा होता है। वो दे रहा होता है अपना विश्वास, अपनी सबसे कमजोर साइड दिखा रहा होता है और अपनी सारी उम्मीदें, हाँ उम्मीदें दे रहा होता है। और पता है सबसे तकलीफदेह क्या है? जब ये उम्मीदें टूटती हैं ना, तो आवाज नहीं होती, बस अंदर एक शोर मच जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। तो बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचानें, उन रेड फ्लैग्स को कैसे देखें जो हमें बताएं कि हमारी इमोशनल एनर्जी शायद गलत जगह जा रही है। कुछ बातें हैं, कुछ वार्निंग साइंस जिन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को हल्के में लेता है, या आपकी लॉयल्टी को आपकी कमज़ोरी समझने लगता है, बार बार आपको अनदेखा करता है, या उसे आपकी याद सिर्फ तब आती है जब उसे कोई ज़रूरत हो, तो ये समझना होगा कि शायद वो इंसान आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए, कोई है जो किसी के लिए अपना सब कुछ कर रहा है, देर रात को होने वाली बातें, हर मुश्किल में सपोर्ट बन के खड़ा होना, उसकी छोटी छोटी चीजों की परवाह करना, अपने जरूरी काम छोड़कर उसके लिए हाजिर रहना। मतलब किसी ने अपना सब कुछ, अपना पूरा वजूद उस रिश्ते में झोंक दिया, और फिर एक दिन अचानक वही इंसान आपकी आंखों में देखकर बड़ी आसानी से कह देता है, बस ये एक लाइन, और उस एक पल में वो सारा इन्वेस्टमेंट, सारी परवाह, सब जीरो हो जाता है। और तभी दिल में ये बात चुभती है कि शायद ये निवेश ही गलत जगह हो गया। तो अब करें क्या? इसका हल क्या है? इसका हल है अपनी एक बाउंड्री बनाना, एक इमोशनल बाउंड्री, ताकि हम अपनी इस सबसे कीमती दौलत को बचा सकें। और देखिए, इमोशनल बाउंड्रीज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई पत्थर दिल बन जाए या सबसे दूर हो जाए, नहीं। इसका सीधा सा मतलब है सोच समझकर कॉन्शियसली ये तय करना कि किसे अपनी इनर वर्ल्ड में आने देना है, कौन उस विश्वास के, उन भावनाओं के काबिल है। सोचिए, अगर हम हर किसी को अपनी भावनाओं तक एक्सेस दे देंगे तो क्या हम अपनी ही कीमत कम नहीं कर रहे? जैसे हम अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही अपनी भावनाओं को भी सही इंसान को देना, यही तो समझदारी है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी भावनाओं को सही जगह इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। ये 5 कदम बहुत बहुत जरूरी हैं। पहला, किसी से जुड़ने से पहले उसे ऑब्जर्व करें, देखें कि वो बाकी लोगों के साथ कैसा है। दूसरा, सिर्फ बातों पर मत जाइए, उनके एक्शंस देखिए, क्या जो वो कहते हैं वो करते भी हैं। तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जो रिश्ता इज्जत की कीमत पर मिले ना, वो सौदा बहुत महंगा पड़ता है। चौथा, ये देखें कि एफर्ट दोनों तरफ से हो रहा है या नहीं। रिश्ते दो तरफा होते हैं, एक तरफा बोझ नहीं। और पांचवा, सबसे जरूरी, खुद को प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि जब तक कोई खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देता, तब तक दुनिया भी नहीं देती। और आखिरकार इन सब बातों का, इस पूरी कोशिश का मकसद क्या है?
मकसद है उन लोगों को ढूंढना जो आपके इमोशनल डेप्थ को, आपकी गहराई को समझें और उसकी इज्जत करें। देखिए, एक सच्चाई तो ये है कि कुछ लोग बस सरफेस लेवल होते हैं, सतही होते हैं। वो गहरी बातों, गहरे रिश्तों और गहरी भावनाओं को शायद कभी समझ ही नहीं पाते। और यही वजह है कि गहरे लोग, डीप पीपल, ऐसे सतही लोगों के साथ कभी खुश रह ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल एक मिसमैच्ड पेयरिंग है, जहाँ एक को समंदर की गहराई चाहिए और दूसरे को बस किनारे पर रहना आता है। याद रखिए, जो इंसान आपको समझ सकता है ना, असल में वही आपको संभाल भी सकता है। और समझने का मतलब सिर्फ बातें सुनना नहीं होता। समझने का मतलब होता है उस खामोशी को भी पढ़ लेना जो लफ्जों के पीछे छिपी होती है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है, अगर जो आपको संभाल नहीं सकता वो आपको पाने का हकदार भी नहीं है, तो फिर आप अपनी ये अनमोल इमोशनल वेल्थ, ये दौलत किसके लिए बचा रहे हैं? इसका इन्वेस्टमेंट वहीं कीजिए जहां इसकी सच्ची कद्र हो।